किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जो एक जादुई जंगल के किनारे बसा था, एक लड़का रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल बहुत ही दयालु था, लेकिन अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद वह कठिनाइयों में घिर गया था। गांव के लोग अपने काम में इतने व्यस्त थे कि वे उसकी मदद नहीं कर पाते थे, जिससे राहुल बहुत अकेला और उदास महसूस करता था। उसका एकमात्र साथी एक आवारा कुत्ता था, जिसका नाम मैक्स था। मैक्स राहुल को पहली बार एक सर्द रात में पेड़ के नीचे ठिठुरता हुआ मिला था, जिसकी खुरदरी फर और चमकीली बुद्धिमान आंखें थीं। राहुल की भावनाओं को समझने की अद्भुत क्षमता रखता था। वे जल्दी ही एक दूसरे के साथ रहने लगे, अपने दिन जंगल में घूमते हुए बिताते और रातें एक छोटे टूटे फूटे घर में एक साथ सोते हुए बिताते। एक ठंडी शरद ऋतु की शाम, जब राहुल आग के पास बैठकर गर्म हो रहा था, उसने एक आह भरी और कहा, काश कोई हमें हमारी जिंदगी बेहतर बनाने में मदद कर पाता। मैक्स कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई और राहुल का चेहरा चाटा, जैसे कह रहा हो, हम इसे मिलकर सुलझा लेंगे। अगले दिन जब वे जंगल में पहले से कहीं अधिक गहराई में भटक रहे थे, तो अचानक मैक्स आगे दौड़ गया और उत्साहित होकर भौंकने लगा। राहुल उसके पीछे भागा, यह जानने के लिए उत्सुक कि मैक्स का ध्यान किसने आकर्षित किया था। वे एक छोटे से साफ मैदान में पहुंचे, जहां एक पुराना बुद्धिमान उल्लू एक शाखा पर बैठा था। कौन यहां आया है? उल्लू ने हूंठ करते हुए नीचे की ओर देखा। यह मेरा दोस्त मैक्स है और मैं राहुल हूं, लड़के ने उत्तर दिया। हम अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? उल्लू ने धीरे धीरे सिर हिलाया। इस जंगल के हृदय में एक जादुई झरना है। इसके पानी से उन लोगों को भाग्य और खुशी मिलती है जो इसे खोज लेते हैं। लेकिन सावधान रहना, यात्रा खतरनाक है। मैक्स आत्मविश्वास से भौंका, जैसे कि साहसिक कार्य के लिए तैयार हो। अपने दोस्त की बहादुरी से प्रेरित होकर राहुल ने सहमति दी और वे अपनी खोज पर निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई में जाते गए, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक गहरी खाई के ऊपर एक डगमगाते पुल को पार किया, एक अंधेरी, कांटों से भरी झाड़ी को पार किया और एक खड़ी, पत्थरीली पहाड़ी पर चढ़े। हर बाधा पर मैक्स राहुल को मार्गदर्शन और प्रोत्साहित करने के लिए वहां था, चेतावनी भौंकते हुए या सबसे सुरक्षित रास्ते ढूंढते हुए। अंत में थके और घायल वे जादुई झरने तक पहुंचे। यह एक अलौकिक चमक के साथ झिलमिला रहा था, और जब राहुल ने इसके पानी को पिया तो उसने अपने अंदर एक गर्मजोशी और आशा का संचार महसूस किया। धन्यवाद मैक्स, राहुल ने कहा, आभारी आंखों में आंसू भरते हुए। मैं यह तुम्हारे बिना नहीं कर सकता था, मैक्स खुशी से भौंका, अपनी पूंछ हिलाते हुए। उन्होंने एक छोटी सी बोतल में जादुई पानी भरा और गांव की ओर वापस चल दिए। उनकी साहसिक कहानी सुनकर गांव वाले, जो राहुल के भाग्य में परिवर्तन और उसके साहसी कुत्ते की कहानी से प्रेरित थे, उसकी मदद करने के लिए एकत्रित होने लगे। एक बार जो अकेला लड़का था, अब उसके पास दोस्त और एक समुदाय था, और यह सब मैक्स की वजह से हुआ। राहुल और मैक्स ने जंगल में घूमना जारी रखा, हमेशा नए रोमांच की तलाश में रहते, लेकिन उन्होंने कभी उस यात्रा को नहीं भूला जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। राहुल और उसके कुत्ते के बीच का बंधन हर दिन मजबूत होता गया, दोस्ती की शक्ति और उससे मिलने वाले जादू का प्रमाण।